लेकिन इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। सत्ताईस दिन की उम्र में सक्टासुर नामर्द को मारा। जब ये थोड़े और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं भगवान, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती हैं और इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती। एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया तो गोपी से भगवान कहते हैं कि तेरी जो सजा देनी है वो हमें दे, लेकिन यशोदा के घर न ले चल। गोपी बोली है मोहन आज बड़ा मुसीबत से पकड़ में आयो, आज छोड़ने वाली नहीं है, आज यशोदा के पास जरूर ले जाएंगे, क्योंकि आज तक यशोदा ये कहा करती थी कि हमारा श्याम चोरी करता ही नहीं। आज नहीं छोड़ेंगे मोहन, जरूर लेके जाएंगे मैया के पास। तो लंबो सो घूंघट मार के कन्हैया की कलाई पकड़ के वो गोपी घसीटती हुई भगवान को चली यशोदा के घर। कन्हैया बार बार विनती कर रहे हैं लेकिन गोपी नहीं मान रही है। तो कन्हैया ने सोचा मानेगी नहीं, लेके तो चलेगी। तो देखा श्याम सुंदर ने कि जिस गली से जा रही है वो गोपी कन्हैया को पकड़ के उसी गली में सामने से उसका लड़का आ रहा है। इशारा दिया, इशारे में बुला लिया, इशारे में कह दिया कि तेरी माँ जबरदस्ती हमें माखन खिलाने ले जा रही, हमें भूख नहीं है, तू चला जा। लड़का नहीं समझा। उस गोपी से ये कहा कि काम करो, तुमने जब से हमारा ये हाथ पकड़ा है तब से दूसरा नहीं पकड़ा है, हमारी कलाई में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी भी नहीं समझी, सोचा बच्चा है होने लगा होगा। तो कन्हैया ने फुर्ती में आकर के अपना हाथ छुड़ाया, उसी गोपी के लड़का का हाथ उसके हाथ में दिया। भगवान भाग खड़े हो गए और यशोदा से जाके बोले मैया आज ऐसा लग रहा है कि कोई गोपी हमारी शिकायत लेके आ रही है। यशोदा बोली शिकायत? सुबह से घर पे बैठे कौन शिकायत लाएगा, आने दो। तब तक बहे गोपी घसीटती हुई अपने बच्चे को पहुंच गई यशोदा के दरवाजे पे, घूंघट मारे खड़ी है। वो चिल्लाने लगे मैया निकल के बाहर आओ, आज तक जब भी हम तुम्हारे घर आए तुमने हमारी बात नहीं मानी, अभी हमें बता कि तुम्हारा श्याम चोरी करता है या नहीं करता। यशोदा सोचने लगी पता नहीं कौन सुबह सुबह चिल्लाने लगा। अब निकल के बाहर आई तो बोली ये तेरा श्याम है ना, बड़ा मुसीबत से पकड़ में आया मैया, आज हमने छोड़ा नहीं, अब ये बता तेरा कन्हैया चोरी करता नहीं करता। तो यशोदा बोली पागल है, ले घूंघट ऊपर उठा के तो देखिए हमारा लड़का है, अपने बच्चे का ही हाथ पकड़े घूम रही है। जो गोपी ने देखा तो एकदम से जुझलाने लगी मैया मैं कसम खा रही हूँ, यमुना मैया की कसम खा रही हूँ, गोधन की कसम खा रही हूँ, हम तो तुम्हारे कन्हैया को ही पकड़ के लाए थे। तब तक कन्हैया बाहर निकले आए, बोले देख लिया मैया तूने, अब तू ही बता हम सुबह से घर पे बैठे और तेरे सामने आंखों के सामने झूठ बोल रही, कह रही हम चोरी करने गए है मैया। अब देखो इन गोपियों की आदत। और बोले कि गपगे गूलर से, बोली हर गपगे गूलर से गुजरी यारी मैया झूठो दोष लगा। देने लगे गोपी का, शिकायत गोपी की उल्टी करने लगे और बोले अरे तू तो तेरी बुलानो वो तेरी बुलानी, अरे तू तो तेरी बुलानो वो तेरी बुलानी, हर को काम कराती हमसे नजरिया मैया से मैया
दे रही है, यशोदा नहीं मान रही है। तो अब शिकायत करने के बाद गोपी एक बात बोलिए, आज छूटे आए हो, अब की बात पकड़ में आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे। चली गई शिकायत करके। सवेरा हुआ तो ग्वाल वालों ने कन्हैया को घेर लिया, चलो आज किधर चलोगे चोरी करने? मोहन कन्हैया बोले आज नहीं जाएंगे। क्यों? बोले कल हम अकेले पकड़ गए, तुम सब भाग गए, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं। तो ग्वाल वाल बोले नहीं नहीं मोहन चलो आज किधर चलोगे? तो बोले मनसुका कहने लगा आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे। कहा? बोले यशोदा की घर, क्योंकि अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले घर में ही चोरी करे, क्योंकि घर में पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है, और चोर तो घर से ही बना जाता है। बोले चलो कि चलो। अब देख लिया मैया घर पे नहीं है तो ग्वाल बाल अंदर प्रवेश कर गए, गागर उठाई, तोड़ दी, माखन फैल गया। अब वो मनसुका जो है वो माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है। कन्हैया आज बहुत आनंद आ रहा है माखन खाने में। कन्हैया बोले हाँ मनसुख भैया आनंद तो आएगा, क्योंकि आज हमारी फूटी है ना, और जब कल तेरी फूटेगी तब पता चलेगा, तब पूछेगा कितना आनंद आएगा। तब तक बहे यशोदा मैया अंदर घुस गई और जो ग्वालों को देखा ग्वाल बाल भाग भाग के इधर उधर खड़े हो गए। तो यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, इधर आओ श्याम, आज हमारे समझ में आया कि तुम चोरी करते हैं। आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत लेके आई मैंने कभी नहीं माना, और जब तुम आज अपने घर में नहीं मान रहे हो तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते हो श्याम? कन्हैया बोले मैया पागल है, अरे मैंने काय को चोरी की है? अरे तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो द्वार पे ही खेल रहे थे। जब ये कहा कि हम द्वार पे खेल रहे थे तो बोलिए घाघर कैसे टूटी? कन्हैया बोले हाँ मैया बड़ा भोली है तू कुछ जानती नहीं मैया, हमें पूछ, हम तो दरवाजे पे खेल रहे थे और ये गागर हमने तोड़ी है। किसने तोड़ी है? तो बहाना बनाते ये यशोदा से बोले मैया तुझे नहीं मालूम कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। गागर हमने नहीं तोड़ी है, बिल्ली ने तोड़ी है। यशोदा बोली हाँ हाँ बहाना बहुत बनाते हो, आज छोड़ने वाली नहीं है मोहन, आज हम तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन बांध के रखेंगे, भोजन भी नहीं देंगे, भूखे रहोगे, तब देखेंगे दूसरे घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब यशोदा मैया ने कन्हैया की कलाई पकड़ी, वो आंगन में ऊखल से बांधने लगी, भाजे के गई रस्सी उठाई ले आई, लेकिन रस्सी लाई तो वह रस्सी छोटी पड़ी गई, फिर भागी दूसरी रस्सी लाई वो भी छोटी पड़ी गई। यहां तक प्रमाण मिला पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान फिर भी नहीं मने। और समझ में ये नहीं आ रहा है कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी कट रही है। यशोदा झुझला रही श्याम, चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं।
समझ गए श्याम सुंदर, तो छोटी सी रस्सी बंध गई। अब यशोदा ग्वालों से चिल्लाने लगी और मनसुखा से बोली, इधर आ, मेरा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता था, तूने अपने साथों से रख के चोर बना दिया। मनसुखा बोला, भैया हमने काय को चोर बना दिया, मेरे कभी घर में चोरी नहीं भाई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भाई, तो भला हम इसको क्या चोर बनाएंगे भैया। बात तो ये है कि तुम्हारे कन्हैया ने उल्टा हमें चोर बना दिया। अब मौका दे करके उल्टी शिकायत कन्हैया की यशोदा से करने लगा। भैया तुझे नहीं मालूम, हमें पूछो। वो कहता है कि जब से श्यामा भाव कन्हैया, भैया कि जब से श्यामा भाव कन्हैया, तब से कि चोरी घर घर में, चोरी घर घर तेरे सामने शिकायत करता है। और एक दिन की बात बताएं भैया, एक गोपी पकड़ी कलाई ले गई ना, भैया पकड़ी कलाई ले गई ना, जिया धक धक, जिया धक धक तेरे सामने शिकायत करके ग्वाल बाल चले गए। और यशोदा मैया जो है वो घर के अंदर काम में जाके लग गए। अब श्याम सुंदर ने देखा कि किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस उखल को लुढ़काने लगे। और लुढ़काते लुढ़काते यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष द्वार पे खड़े हैं, उनके बीच में जाके उखल को फंसाया और धीरे से